नमस्कार, अशोक चंद्रवंशी अखंड भारत विषय पर आपके सामने कुछ बात रखना चाह रहा हूं। अखंड भारत, तो भारत और भारत को अखंड बनाना या भारत का अखंड होना, ये दो शब्द है। भारत के प्राचीन समय में अविभाजित जो स्वरूप था भारत का, उसको अखंड भारत कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत बहुत विस्तृत था, जिसमें आज के जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, वो सारे देश और उसके अलावा भी जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो आसियान कंट्रीज हैं, वो सारे देश सब भारत में शामिल हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के पूर्व सब देश लगभग साथ में हुआ करते थे। जैसे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान हमसे अलग कब हुआ? ब्रिटेन और यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी होने के साथ ही अफगानिस्तान 1876 में हमसे अलग हो गया। भूटान 1906 में अलग हुआ। श्रीलंका 1935 में अलग हुआ। पाकिस्तान आपको पता ही है 1947 में हमसे अलग हुआ। उसके बाद आज का जो बांग्लादेश, वो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कालांतर में अगर उसके पहले की मैं बात करूं, तो जैसे मैंने कहा था कि आज का जो आसियान कंट्रीज हैं, जो इस तरफ नॉर्थ साइड में हैं, या हम कहें कि दक्षिण पूर्व में है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सारा देश कभी न कभी भारत का अंग रहा है। आप अभी जब अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि यहां अभी भी वही संस्कृति है जो संस्कृति हमारी है। जैसे रामलीला का होना, मंदिर का होना, कई ऐसे हिंदू मान्यताओं के त्योहार को मनाया जाना। आज भी वहां पे भगवान बुद्ध जब आए थे, तो भगवान बुद्ध को मानने वाले इसी सब देशों में ज्यादा है। इवन चाइना में भी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो तिब्बत जो आज चाइना के कब्जे में है, कभी भारत हुआ करता था, जिसको त्रिविष्टम कहते थे। ब्रह्मदेश बर्मा, जिसको लोग आज म्यांमार कहते हैं, वो भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। अगर मैं बात करूं रामायण काल की, तो रामायण में एक राजा सीबी का नाम आपने सुना होगा। राजा सीबी का जो साम्राज्य था, वो आज का वर्तमान साइबेरिया में होता था। उसी रामायण काल के पहले अगर हम सतयुग में जब अपने भगवान वामन अवतार हुआ था, भगवान विष्णु के एक अवतार वामन अवतार, तो वामन अवतार में क्या मांगा था उन्होंने? 3 पग जमीन मांगी थी उन्होंने। और वो 3 कदम जमीन किससे मांगे थे? राजा बलि से। राजा बलि कहाँ रहते थे? राजा बलि पाताल में रहते थे। तो वो पाताल कहाँ है? तो उस दिन का पाताल लोक आज का अमेरिका है। यही कहा जाता था कि यहां जब सूर्य अस्त होता है तो कहां जाता है? तो पाताल में चले जाता है। तो जब यहां सूर्य अस्त होता है तो कहां जाता है? अमेरिका में सूर्योदय होता है। जस्ट घड़ी 12 घंटे लगभग का डिफरेंट है। तो आज का जो पाताल है या आज का जो अमेरिका है, वो तब का पाताल हुआ करता था। यानी राजा बलि वहां राज करते थे। मतलब ये है कि क्या कहा गया है? हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तन देव निर्मितम देशः हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये हिंदुस्तान के बारे में कहा गया है कि हिमालय और हिंद महासागर के बीच में जो भूभाग है वो हिंदुस्तान है। सिंधु नदी से नाम पड़ा है। ये अभी की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। 500 साल 5वीं ईसा पूर्व जब हमारे यहाँ ये ईरानी लोग आए थे, ईरानी आक्रमण राजा बिम्बिसार के टाइम पे हुआ था, उसी समय उन्होंने स को ह कहने लगे और सिंधु न कहते हुए उन्होंने हिंदू कहने लगा। तो वहां से हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। उसके पहले तो आर्यव्रत हुआ करते थे। अब आर्यव्रत जो था, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जैसे आपने सुना होगा, तो उसका एक बहुत बड़ा विशाल भूभाग था। और वो विशाल भूभाग में इन सारे देश हुआ करते थे जो आज अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। हमारा अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो है, जैसे
कुछ लोग आज कहते हैं कि भारत वापिस अखंड नहीं हो सकता, पाकिस्तान कभी भारत में मिलेगा क्या, बांग्लादेश कभी भारत में मिलेगा क्या, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये सब कभी भारत में मिल सकते हैं क्या? तो लोगों को बात असंभव सी लगती है। हम भी नहीं कहते कि वो हमारे साथ जुड़े, लेकिन जिस प्रकार से हम बात समझौता की करते हैं, जैसे आज यूरोप में क्या है, यूरोपीय संघ है, 28 देशों का समूह है उन लोगों का, एक जैसा ही करेंसी है, उनका कोई ज्यादा अलग अलग ज्यादा कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग मिलजुल के निर्णय लेते हैं, एक जैसे चीजों को मानते हैं। उनका कल्चरल जुड़ाव भी है, सांस्कृतिक उनका जुड़ाव एक जैसा है, रंग रूप भी एक जैसा ही है। तो वैसे हमारे यहाँ भी है। अगर हम असम की संस्कृति को देखेंगे, अगर हम सिक्किम की संस्कृति को देखेंगे, तो असम और सिक्किम जैसे ही नेपाल के लोग दिखते हैं, वैसे ही थोड़ा सा अपने बुद्धिस्ट जो तिब्बत के लोग दिखते हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में भी वैसे ही कल्चर है, ज्यादा कुछ नहीं, जो हमारे बंगालियों से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हमारा बंगाल है वैसे बांग्लादेश है। अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में भी कैसा कल्चर है, तमिलनाडु जैसा कल्चर श्रीलंका में। वैसे अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान की आप बात करोगे, अगर हम पंजाब की बात करें, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के पास है और पूर्वी पंजाब हमारे पास है, तो पंजाब का कल्चर भी कैसा है, सेम है, एक जैसा है। बलूचिस्तान जहां पे जनजाति लोग रहते हैं, हमारे भारत के भूभाग में अगर हम देखेंगे तो पूर्वी भाग में भी जनजाति रहते थे और पश्चिमी भाग में भी जनजाति रहते थे। वो जनजाति कौन है, आज बलूचिस्तान के लोग। तो भारत से ही जुड़े हुए लोग हैं, भारत के ही महापुरुष उनके लिए महापुरुष है, भारत की भूमि हमारे लिए वंदनीय है, उनके लिए भी भारत की भूमि वंदनीय है। भाई आज अगर हम बात करते हैं 1876 से पहले अफगानिस्तान का इतिहास क्या रहा होगा? 1876 से पहले अफगानिस्तान का इतिहास भारतीय इतिहास है। 1906 से पहले अगर हम भूटान के बारे में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, जो बात हम भारत के लिए करेंगे वही भूटान के इतिहास की बात करेंगे। इवन अगर हम 1947 से पहले पाकिस्तान की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, यही बात करेंगे कि वहां अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के से आजादी मिली 14 अगस्त 1947 को और देश पाकिस्तान बन गया। तो कुल मिला के ये जितने सारे जो भारत के आसपास के जो आज हमारे जो पड़ोसी देश तथाकथित हैं वो कौन है, तो भारत के हिस्सा है। ये सब मिला के अगर हम बात करते हैं तो वो अखंड भारत है और सभी के साथ हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव है, सबके साथ हमारा एक जैसे डीएनए भी है। इसलिए हम अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं और इसलिए हम अखंड भारत की बात करते हैं। बहुत लोग हैं जिन लोगों को अखंड भारत समझ नहीं आता। भाई हमने हमारे शास्त्रों में कहा है ना, वेद वाक्य है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो संपूर्ण वसुधैव, संपूर्ण विश्व जिसका कुटुंब हो सकता है, उसको वो उदार चरित्र वाले लोग ही ऐसे सोचते हैं। और वो कौन लोग हैं, वो हम लोग हैं, भारतीय लोग। हमारे भारतीय संस्कृति में है, भारतीय परंपरा में है कि हम सबको एक जैसा समझते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः कौन कहता है, भारतीय लोग ही कहते हैं। सभी सुखी हो, कोई भी बीमार ना हो, सभी निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ऐसा कॉन्सेप्ट कौन रखता है, एक भारतीय ही रखता है, जो सर्वोपनिषद, जो सभी की बात करते हैं, जो कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मतलब संग संग चलना, संग संग रहना, एक जैसे सोचना, एक जैसे काम करना, ये किसकी सोच है, तो ये देवताओं की सोच है। और ऐसे सोच रखने वाला कौन है, आज हम ही लोग हैं जो भारत के वासी हैं। अपने आप को हम जो हिंदुस्तानी कहते हैं, भारतवासी कहते हैं, हिंदू संस्कृति के वाहक कहते हैं, हिंदू संस्कृति के संरक्षक कहते हैं, हम ही लोग हैं। अब बाद में बीच में कुछ ये बात आ गई कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। तो आप अगर हिंदू नहीं हो तो क्या हो, आप अपने मूल में जाके जरा सोचिए। भाई आप हिंदू ही हो, क्योंकि हिंदू क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो एक जीवन पद्धति है। और ये बात सही भी है कि भाई गीता कहती है कि धर्म यह धार्यते, धर्म वो है जिसे हम धारण करते हैं। अगर मान लो मैं अगर ये वस्त्र धारण किया हूं तो क्या है, ये धर्म ही है। भाई जैसे जैसे सभ्यता पनपती गई, मनुष्य जैसे जैसे विकसित करते गया, तो क्या करना शुरू किया, वस्त्र पहनना शुरू किया, बिजली आई, पंखा आए, बाल सजाना संवारना शुरू किए, अलग अलग कॉस्मेटिक्स आइटम्स आए, तेल आए, क्रीम आए, अलग अलग चीजें आई, फिर हमारी सभ्यता विकसित होती गई। अब हम कहीं कहेंगे कि हम मनुष्य ही नहीं हैं,
और कुछ नहीं एक प्रजाति का नाम ले आएंगे तो संभव है क्या? संभव ही नहीं है। कहीं न कहीं हम अपने आप को हिंदू न कहकर हम अपने मूल को भूल रहे हैं। हमारी परंपरा, गीता, गंगा, गौ माता, यही सब तो हमें जीवन देने वाली चीज है और हम इन चीजों को मानते हैं। हिंदुत्व क्या कहता है? हिंदुत्व यही कहता है कि भाई हिंदुत्व के मूल में कोई व्यक्ति है क्या? हिंदुत्व के मूल में कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसीलिए हिंदू धर्म को पहले सनातन धर्म कहते थे और आज भी कुछ लोग कहते हैं अपने आप को कि मैं सनातनी हूं। ये वो है और ये वो है। हुआ क्या कि जब से इस देश में इस्लामिक आक्रमण हुए, जब 640 बीसी में एक बंदा आया अरब कंट्री में और वो आके इस्लाम का खोज किया और इस्लाम का खोज करने के बाद उसने धर्म विस्तार के लिए या इस्लामिक विस्तार के लिए उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को चुना। उसमें से एक क्षेत्र था अपना हिंदुस्तान या भारत। 712 ईस्वी में आया था पहला आक्रमणकर्ता मोहम्मद बिन कासिम। अब वो मोहम्मद बिन कासिम के बाद जितने सारे आक्रमणकर्ता आए उसने क्या किया? तो एक होता था उलेमा और दूसरे होते थे सुल्तान। जो खलीफा होता था उसके नीचे दो प्रमुख हुआ करते थे। खलीफा जो होता था उसके नीचे एक उलेमा होते थे, उलेमा जो धर्मगुरु जैसा होते थे। एक होता था सुल्तान जो राजनीतिक प्रमुख होते थे। तो सुल्तान जो होते थे वो तलवार की नोक पर इस्लाम को बढ़ाया और उलेमा जो होते थे वो भावनात्मक रूप से लोगों को जीतते हुए इस्लाम को आगे बढ़ाया। ये जो इस्लामियत है वो लगातार सामाजिक ताना बाना को इतना बिखेर दिया कि अब लोग अपने स्व को भूलने लगे। क्योंकि 712 से अगर हम 1707 तक देखेंगे तो कितना साल होता है? 712 से अगर हम 1707 देखते हैं तो लगभग 1200 वर्ष में आदमी कितनी पीढ़ियां बीत जाती है। और कितनी पीढ़ियां बीतने के बाद भी अगर उसका स्व उसके साथ रहता है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इकबाल ने लिखा है, मोहम्मद इकबाल, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से था दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो हस्ती क्या है? वो हस्ती ही हमारी संस्कृति है। जिस तुलसी का पौधा को हम आंगन में रख के पूजते हैं, जो रामचरितमानस जिसका हम भजन कीर्तन करते हैं, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, ये सैकड़ों साल से चलता आ रहा है। और इस सैकड़ों साल से चलते आते रहने के कारण से ही हम आज अपने आप में आज भी इस परंपरा के वाहक हैं, इस संस्कृति के वाहक हैं। और उन देशों में भी, जिन देशों को मैं अखंड भारत में शामिल करना चाहता हूं, उन देशों में भी आज ऐसी संस्कृति के वाहक हैं। इंडोनेशिया जो मुस्लिम कंट्री है, वहां भी आज रामलीला खेली जाती है। फिलीपींस भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। मलेशिया, लाओस, वियतनाम, जहां भी आप जाओगे, जापान। तो पूजा का मतलब क्या है? भगवान बुद्ध की अगर मंदिर बना के पूज रहे हैं, अगर वहां पे विहार बने हुए हैं, उसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं वो हिंदू परंपरा को मानते हैं, हिंदू संस्कृति के ही वाहक हैं। और आज इसी संस्कृति को मानने के लिए और मानने वालों का संरक्षण के लिए और एक साथ मिल करके रहने के लिए हम अखंड भारत की बात करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि भारत एक देश है, पाकिस्तान भी एक देश है, बांग्लादेश भी एक देश है, लेकिन क्या है कि हम सब मिलकर के एक साथ एक जैसे सोच तो सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, एक जैसी परंपरा है, एक जैसे हमारे मान है। भाई 1947 से पहले क्या होता था? हम लाहौर भी जाते थे, हम बलूचिस्तान भी जाते थे, इस्लामाबाद भी जाते थे, कराची भी जाते थे। जैसे मैं आज अगर कहीं जाता हूँ, एक राज्य से दूसरे राज्य अगर हम भारत में जाते थे, वैसे एक शहर से दूसरे शहर हम पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी जाते थे। वैसे हम माँ ढाकेश्वरी का स्थान ढाका है जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहां लोग दर्शनार्थी आज भी जाते हैं, पहले भी जाते थे। हिंगलाज माता कहाँ है? पाकिस्तान में, अब पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं। करतारपुर कॉरिडोर बना है, तो करतारपुर कॉरिडोर क्या है? सिखों का एक मान बिंदु है। मतलब कुल मिला के अगर मैं कहूं तो कोई नई बात नहीं है। जो लोग झुठला रहे हैं वो कुल मिला के उनका जो कॉन्सेप्ट है वो काटना ही है और कुछ नहीं। जैसे यूरोप
आज छोटे छोटे टुकड़े में कट गए। हमारे छत्तीसगढ़ के बराबर भी उसके देश का साइज नहीं है। अगर आप मैप की बात करेंगे तो मैप में कोई देश दिखता नहीं है। अगर दुनिया के मैप में अगर आप देखोगे तो इतने सारे देश हो चुके हैं कट कट के जो दिखता भी नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं आता। ऐसे कॉन्सेप्ट वाले लोग आज भारत को तोड़ने के लिए लगे हुए। एक और छोटी सी बात बताता हूं आपको, जो अभी तत्कालिक बात है। जय भीम जय मीम, ये क्या है? तो मीम का मतलब है मुसलमान और भीम का मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप इतना छोटे आंकते हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, इतना बड़ा उनका एजुकेशन था, इतनी बड़ी उनकी समझ थी, भारत के पहले कानून मंत्री जिन्होंने इतना बड़ा संविधान में अपना सानिध्य दिया। ऐसे व्यक्ति को आप जय भीम बोल के जय मीम के साथ जोड़ देते हो। जय मीम का क्या मतलब है? आज वही लोग फिर से राम मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो मीम कहने वाले लोग हैं। क्या आप कभी सहमत होंगे इस बात से? सैकड़ों साल बाद जिस राम मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है, भूमि पूजन होते ही एक मुसलमान का स्टेटमेंट आता है कि क्या फर्क पड़ता है, भूमि पूजन हो गया तो हम फिर से मंदिर तोड़ के मस्जिद बना लेंगे। क्या ऐसे बातों से जो भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वो सहमत होंगे? और अगर वो लोग सहमत होंगे तो क्या वो वास्तव में कितने समय तक भीमराव अंबेडकर को मान सकेंगे? क्योंकि भीमराव अंबेडकर तो कभी इस्लाम स्वीकार नहीं किए। बहुत सारे लोग आए उनसे मिलने के लिए। जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उसके पहले ईसाई के पादरी आए उनसे मिलने के लिए कि आप ईसाई बन जाओ। इस्लाम के लोग भी आए उनसे मिलने के लिए कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करो। लेकिन उन्होंने हिंदुत्व को मानने के लिए, चूंकि भगवान बुद्ध स्वयं कहते थे कि हम सनातनी हैं, भगवान बुद्ध स्वयं सनातनी थे। सनातन का मतलब क्या है? कि जो कभी अंत नहीं होने वाला जो धर्म है, जो पद्धति है, जो प्रणाली है, उसको हम मानने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध स्वयं कहते थे। लेकिन आज का जो बौद्ध धर्म मानने वाला व्यक्ति है वो क्या कहता है? वो हिंदू के अगेंस्ट चले जाता है। वो कहता है भगवान राम मेरे आदर्श नहीं। भगवान बुद्ध से पूछो भगवान बुद्ध किसको आदर्श मानते थे? ठीक है, भगवान बुद्ध मध्यम मार्गी के वाहक थे, मध्यम मार्ग उन्होंने अपना लिया था। लेकिन तात्कालिक कुछ रूढ़िवादियों के कारण से, कुछ रूढ़ी पीढ़ियों के कारण से उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया और उन चीजों को त्याग दिया। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कभी भगवान राम के खिलाफ गए? क्या कभी सनातन धर्म के खिलाफ गए? नहीं गए। लेकिन आज उनके अनुयायी कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। ऐसे ही भीमराव अंबेडकर को लोग टारगेट कर रहे हैं, अंबेडकराइज्ड करके एक क्या बना रखे हैं कि रेडिकल अंबेडकराइज्ड। भाई रेडिकल कभी हो ही नहीं सकते। वो जो व्यक्ति भारत का संविधान लिखता है, भारत का संविधान बनाता है, भारत का संविधान में अपना सानिध्य देता है, वो आदमी कभी रेडिकल हो सकता है? देवसलंदी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि संविधान तो समता की बात करता है, समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, सहानुभूति की बात करता है, अभिव्यक्ति की बात करता है। वो कभी रेडिकल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, आज के तथाकथित जो विचारक बन बैठे हैं, ये लोग अखंड भारत को तोड़ने के लिए और भारत के मान बिंदुओं को तोड़ने के लिए, मान मर्यादाओं को अलग करने के लिए आज ऐसी बातें करते हैं। हमें सोचना चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो सबको एक साथ अपने कुटुंब में रखने की बात करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ, एक व्यक्ति ने मुझे सवाल किया कि भाई आप अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो क्या आप मुसलमान को यहां से निकाल दोगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालेंगे। भाई आज एक बात बताइए, जो भारतीय अमेरिका में जाके रहता है वो क्या अमेरिका में दंगा फसाद करता है क्या? जो भारतीय आज इंग्लैंड में जाके रहता है वो इंग्लैंड में दंगा फसाद करता है क्या? जो व्यक्ति आज कनाडा में जाके रहता है भारत से, कनाडा में क्या करता है? मतलब कि जितने सारे प्रवासी भारतीय हैं जो देश के, जो दुनिया के अन्य देशों में रहते हैं, वो अन्य देशों में रहकर क्या करते हैं? तो वो उस देश की प्रकृति को, उस देश की संस्कृति को, उस देश की सभ्यता को, उस देश के महापुरुषों का सम्मान करना और उस देश के साथ मिलजुल के रहने का प्रयत्न करते हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी बनते हैं, उस देश की जीडीपी को ग्रोथ करने का काम करते हैं। लेकिन भारत में जो लोग तथाकथित अल्पसंख्यक हैं, अपने आप को जो अल्पसंख्यक कहते हैं 20% होने के बाद भी, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग यही करते हैं ना कि जगह जगह दंगा फसाद करना,
कहीं और कुछ करना। अभी दिल्ली में क्या हुआ, कितने सारे लोग मरे। जब भारत सरकार जब संसद कोई कानून पारित करती है तो संसद के खिलाफ सड़क में आ जाना, जबकि सारे लोग बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है इसलिए ये सही है, राष्ट्रपति जी के साइन से वो पारित हुआ है, संसद में सभी दल के लोगों ने मिलकर पारित किया है, तो एक ही वर्ग है जिसको सीएए पसंद नहीं। ऐसा कोई भारतीय एनआरआई या अप्रवासी भारतीय किसी देश में जाके करता है? कभी नहीं करता। तो हम किसी भी मुसलमान को न किसी भी ईसाई को कि कोई भारत से बाहर जाने वाला नहीं है, वो तो भारत में ही रहेंगे। भाई भारत में रसखान जैसे कवि हुए, रसखान ने क्या कहा, भाई भगवान मुझे अगर जब बनाना तो अगर पत्थर बनाना तो मेरे को गोवर्धन का पहाड़ का पत्थर बनाना, अगर मेरे को चिड़िया बनाना तो उसी पेड़ में गोवर्धन पहाड़ में चिड़िया बनाना, अगर मेरे को बछड़ा बनाना तो गोकुल के बनाना। देखो रसखान कैसे कल्पना करता है। रहीम हुए, रसखान हुए, मलिक मोहम्मद जैसी हुए, डॉक्टर कलाम हुए। अगर मैं डॉक्टर कलाम की बात करूं तो डॉक्टर कलाम कैसे थे, जिन्होंने भारत को कितना आगे लेके गए, मिसाइल मैन और अभूतपूर्व राष्ट्रपति। हम तो ऐसे व्यक्ति को सराखों पे रखते हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो भारत के मान बिंदुओं पे कुठाराघात करते हैं, राम मंदिर को दोबारा तोड़ने की बात करते हैं। आप मथुरा में जाके देखो, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहीं पे दीवार खड़ा करके मस्जिद बनाया गया है। आपको काशी विश्वनाथ की बात भी पता होगा कि काशी विश्वनाथ में कैसे उसको तोड़ के, सोमनाथ मंदिर के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो सोमनाथ मंदिर को कितने बार लूटा गया। तो हम ऐसे लोग हैं, ऐसे संस्कृति के वाहक हैं, ऐसे प्रकृति को मानने वाले लोग हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, हम सब लोग मिलजुल के एक साथ रचेंगे, एक साथ बसेंगे, एक साथ रहेंगे, हम ऐसा सोचते हैं। इसलिए हम भारत को अखंड रखने की बात करते हैं, कहीं खंड खंड ना हो, सब एक जैसा हो, सभी सुखी हो, सभी समान हो, सभी समृद्ध हो, सभी शक्तिशाली हो, सब मिलजुल कर एक साथ रहे, एक संस्कृति को माने, एक प्रकृति को माने, भाई भाई जैसा रहे, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं और आपस में सभी देशों के साथ मिलजुल कर हम एक जैसे भारत को परम वैभव की शिखर पर पहुंचाने के लिए भारत प्रयासरत रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।